मोदी की चाय पार्टी में शामिल हुए राहुल गांधी व अन्य नेता। बता दें तो संसद सत्र स्थगित होने के बाद शुक्रवार को अनौपचारिक चाय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने एक दूसरे का अभिवादन किया और गर्मजोशी से नमस्ते किया। इस दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से यूक्रेन की स्थिति के बारे में पूछा, जिस पर रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत इस पर कड़ी नज़र रख रहा है। लोकसभा की कार्यवाही शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है, यानी सदन के लिए वर्तमान बजट सत्र का समापन हो गया है। पिछले महीने 22 जुलाई को शुरू हुए इस सत्र की कार्रवाई को 12 अगस्त तक चलना था, लेकिन इसका समापन शुक्रवार को ही कर दिया गया। 18वीं लोकसभा के इस दूसरे सत्र के दौरान हुए कामकाज का जिक्र किया जाए तो स्पीकर ओम बिरला के अनुसार इस सत्र का कार्य उत्पादकता 136% बढ़ी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सत्र के दौरान हुए कामकाज का ब्यौरा सदन में रखते हुए बताया कि इस सत्र के दौरान लोकसभा की 15 बैठकें हुई जो 115 घंटे तक चलती रहीं। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया। सदन में केंद्रीय बजट पर 27 घंटे 19 मिनट तक चली चर्चा में 181 सांसदों ने भाग लिया, जिसका जवाब वित्त मंत्री ने 30 जुलाई को दिया। 5 अगस्त को बजट से संबंधित विनियोग विधेयक पारित किया गया। स्पीकर बिरला ने आगे बताया कि इस सत्र के दौरान 12 सरकारी विधेयक स्थापित किए गए तथा वित्त विधेयक 2024 और भारतीय वायुयान विधेयक 2024 सहित कुल 4 विधेयक पारित किए गए। सत्र के दौरान 86 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। सांसदों ने अब अविलंबनीय लोकतंत्र के 400 मामले उठाए। सदन में नियम 377 के अधीन 358 मामले उठाए गए। निर्देश 73 क के अधीन 25 वक्तव्य, सरकारी कार्य के बारे में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा 2 वक्तव्य और नियम 372 के अधीन मंत्रियों द्वारा 3 सुमो मोटो स्टेटमेंट सहित कुल 30 वक्तव्य दिए गए। सत्र के दौरान कुल 1345 पत्रों को सभा पटल पर रखा गया। इस दौरान सत्र के दौरान 22 जुलाई को ओलंपिक खेलों के लिए भारत की तैयारियों के संबंध में नियम 193 के तहत एक अल्पकालिक चर्चा हुई। 31 जुलाई को देश के विभिन्न हिस्सों में भूस्खलन और बाढ़ के कारण जान माल के सुरक्षा व नुकसान के विषय में पर 197 के अधीन एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिया गया। सत्र के दौरान 65 गैर सरकारी विधेयक पुनः स्थापित किए गए। गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों की बात करें तो देश में हवाई किराए को विनियमित करने के लिए उचित उपायों के विषय पर भी चर्चा का प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। हालांकि इस पर चर्चा अभी पूरी नहीं हुई। सत्र के दौरान लोकसभा में 23 जुलाई को तंजानिया संयुक्त गणराज्य के स्पीकर एवं IPU के अध्यक्ष तुलिया एक्सन का स्वागत किया गया। वहीं 1 अगस्त को सदन में जापान से आए संसदीय प्रतिनिधिमंडल का भी हार्दिक स्वागत किया गया।